बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं लेदा पे सनाउल्लाह ते तुसा मेरा चैनल लेदे पे एम हसन बराग दे नां दा क्या हाल है दोस्तों ठीक है सेट है सेहत पे ठीक है दोस्तों अज दा जरा ना विलाग जरा बनाने पे सा मामू फरूक नाल आए बैठे फरूक बलोच कसरानी ते उनके तारुफ करवेंदे उनके इन्फॉर्मेशन गिनदे आयो सब केरे शायद बारे दसेंदे बहरहाल सारे दोस्त मामू फरूक बलोच कसरानी को बहुत पसंद करने पैन ते अज वो फ़लस्तीन के बारे ते इवें मुख्तलिफ तरीक़े के बारे सब दसेंदे तो वो दोस्तों को मिलवेंदे हैं मामू फरूक नाल भला कट्ठे थीने। अस्सलाम वालेकुम मामू फरूक क्या हाल है ठीक ही है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मामू दुआ है तुसा सुनाओ। मैं मोहम्मद फरूक इमरानियात एम एजुकेशन आपसे मुखातिब हूँ और आपको सबसे पहले सलाम दुआ कहता हूँ। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद अबील कासिम कुरान मजीद फुरकान हमीद में खुदा ताला फरमाता है लानतुल्लाह अलज़ालिमीन ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत है। जो लोग इस वक्त जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पर उन पर खुदा और रसूल की लानत है। आज फ़लस्तीन का हाल देखो, खुदा ने फरमाया कुरान शरीफ है वन्नहार वो ज़ख्मों से चूर चूर है, वो अस्पतालों में भरे हुए हैं और उनका कोई हामी और मददगार नहीं है। अगर इस वक्त हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान जिंदा होता तो ये वक्त ना आता उन पर। मैं टीपू सुल्तान का बहुत ज़्यादा कह दूँ, वो 1705 में मामा सही 1750 में जी शहर बिगलूर में, ठीक है, शहर बिगलूर में कस्बा देवान बल्ली में पैदा हुआ। वो हैदर अली का बेटा था जी। वो उसको हैदर अली ने बहुत सी तालीमात दिलाई, कश्त जनी, शाह सवारी और जंग 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 और जंग के मैदान में बहुत ज़्यादा मशहूर था। उसने अंग्रेज़ों के साथ बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी। टीपू सुल्तान जो कि तमाम मुसलमानों से बहुत ज़्यादा मुजाहिद और बहादुर था, अगर टीपू सुल्तान जिंदा होता तो फ़लस्तीन का ये हाल ना होता। जब टीपू सुल्तान ने इस दौर में आँख खोली, ये कुर्र अर्ज़ का महूस तरीन दौर था। फरंगी अंग्रेज़ों ने इधर उधर जाल बिछाया हुआ था और मुसलमानों ने टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की हुई थी। 1782 में हैदर अली का 1782 अंग्रेज़ों ने मैसूर पर, जब 1790 के आखिर में अंग्रेज़ों ने मैसूर पर हमला कर 1765 में हैदर अली ने 1765 में हैदर अली उसे बाला मारा ले गया। बाला मारा पर उसने एक जगह का नाम है, बाला मारा पर उसने हमला कर दिया और सुल्तान को फतह हासिल हुई, जिससे 1782 में हैदर अली का इंतकाल हो गया और टीपू सुल्तान तख्त नशीन हुआ। जब टीपू सुल्तान तख्त नशीन हुआ तो उसने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई शुरू कर दी। अंग्रेज़ इधर उधर अपना जाल बिछा रहे थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ एक मुआहदा किया। उस मुआहदे के तहत अंग्रेज़ ने तमाम शराइत मंजूर कर ली। फिर 1790 के आखिर में अंग्रेज़ों ने मैसूर पर हमला कर दिया। 1790 के आखिर में अंग्रेज़ों ने मैसूर पर हमला कर दिया, जिससे जनरल मैडोसा ने उन्होंने जनरल मैडोसा को तैनात किया था। वो बहुत बड़ा जालिम था। उसने मुसलमानों के साथ एक मैदी आदमी था, मैदी खान वाली काबुल, इनको तमाम को अपने साथ मिला लिया, जिससे टीपू सुल्तान की आधी सल्तनत जाती रही। मुगलिया सल्तनत की हुकूमत सिर्फ दिल्ली तक महदूद हो रहेगी। जिस दौर में टीपू लड़ रहा था वो पूरे अर्ज़ में मुसलमानों के गद्दारों का जाल बिछा हुआ था। मुसलमानों ने बहुत से गद्दारी की हुई थी। सबसे पहले जो गद्दार था वो मेहदी था, उसके बाद जो गद्दार था टीपू सुल्तान, उसके बाद जो गद्दार था वो निज़ाम-उद-दौला था। उसके बाद मुसलमानों को शिकस्त हुई और टीपू सुल्तान ने तुर्क अव्वल से मदद मांगी। उसने कुछ न कुछ किया, लेकिन शरीफ हुसैन से भी मदद मांगी। शरीफ हुसैन मक्का, जो कि मक्का का हुक्मरान था, उसने वो ख़त अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया और अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया, जिससे टीपू सुल्तान के 2 बेटे जरगमाल बन गए और टीपू सुल्तान के 2 बेटे जरगमाल बनाकर उन्होंने उनको शहीद कर दिया। फिर 1792 में टीपू सुल्तान भी शहीद हो गया। टीपू सुल्तान के दौर में ऐसा दौर था कि हसीन तरीन दौर था। टीपू सुल्तान के दौर में संसार शादीशुदा जानी को संसार किया जाता था, चोर के हाथ काट दिए जाते थे। अगर कोई गरीब होता तो उसकी घर की परवरिश की जाती थी।
اور اگر کوئی کسان ہوتا تو اس کو 2 بیل دیے جاتے تھے اور گھر کا خرچہ دیا جاتا تھا. یہ ویلفیئر اسٹیٹ تھی اس وقت کی جب ٹیپو سلطان موجود تھا. ٹیپو سلطان کے بعد تمام برِ صغیر پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور انگریزوں نے قبضے کا جال بچھا دیا, جس سے تمام سلطنت مغلیہ سلطنت سے بھی گئی, ٹیپو سلطان سے بھی گئی. اب ہم نہ ٹیپو سلطان رہا, نہ خالد بن ولید رہا, نہ طارق بن زیاد رہا, نہ موسیٰ بن نصیر رہا. اب فلسطین کو کون آزاد کرائے گا؟ مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا جو آزاد کرائے گا. مسلم امہ خاموش ہے, تمام مسلم امہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے. اتنے بچے مر رہے ہیں اور دی اسٹریٹ آف بلاڈا تمام گلیاں خون سے بھر چکے ہیں. ہاسپیٹل اور بلاڈا فل اور ہاسپیٹل بھی خون سے بھر چکے ہیں. دی ہاؤسز آر چینج انٹو گریو یارڈ, گھر مناظر پیش کر چکے ہیں قبرستانوں کا. اور اس وقت ثناء اللہ صاحب اس وقت یاد رکھو کہ فلسطین کے مقتول بھی مسلمانوں پر ناراض ہو کر جا رہے ہیں. بے شک فلسطین کے مقتول زندہ تو زندہ, فلسطین کے مقتول مسلمانوں پر ناراض ہو کر جا رہے ہیں کیونکہ ان کے دفنانے کی جگہ نہیں ہے. بے شک ان کے دفنانے کی جگہ نہیں ہے. فلسطین چراغ بجھا کر سمجھتے ہیں دوستی موسن, یہ رسم میرے قبیلہ کربلا سے ہے. اے مسلمانوں تمام فلسطین کی مدد کرو, اور اگر تم نے مدد نہ کی تو بیت المقدس اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. حماس زندہ باد, حزب اللہ زندہ باد, پاکستان زندہ باد. والسلام. محمد فاروق اسلام.